हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और आज एक फ्रेश टॉपिक, नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। इससे पहले पिछले चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, जो हमने पिछले सेशन में कंप्लीट किया है। उसका नाम था डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया उसमें? डाटा होता क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा का यूज क्या होता है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करके क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, और हम जैसे चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे आने वाली, और बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। डाटा को अगर अरेंज करेंगे तो हम उसमें से हम बहुत सारी चीजें, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका डाटा का अरेंजमेंट। उसके बाद बच्चों, उस डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ये चीज होती क्या है, सब डिस्कस किया हमने डिटेल में इस चैप्टर में। उसके बाद डाटा को रिप्रेजेंट करने का, देखिए, एक तो है टेबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, जब विजुअली हम डाटा को देख पाएं तो ज्यादा अच्छे से उसको हम समझ पाते हैं। तो उसका एक तरीका है हमारे पास, बार ग्राफ। वो भी हमने सीखा कि बार ग्राफ की फॉर्म में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। फिर आपके पास सिंगल बार ग्राफ था, डबल बार ग्राफ, ये दोनों चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं। फिर जो बार ग्राफ आपको अगर दिया हो तो उससे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, या फिर आपको कुछ डाटा दिया है टेबल की फॉर्म में, उससे बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। तो आज नया चैप्टर शुरू करने से पहले इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं इन टॉपिक्स को, ताकि कुछ क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कुछ डाउट हो आपके मन में, तो पहले आप ये डाउट क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट आपके लिए वही रहेंगे, जब तक हम नया जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो अगर कुछ पिछले चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, और उसी के साथ नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो है सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। चैप्टर आपका आ जाता है सिंपल इक्वेशंस, ठीक है, सिंपल इक्वेशंस चैप्टर हो गया। क्लास 7th का है ये, और यहां से हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका रेलिवेंस है, जरूरत क्या है, ठीक है। तो उसी के लिए एक एग्जांपल आप यहाँ पे सुनेंगे, और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी मान लीजिए, जैसे राजन और फैजान, दो स्टूडेंट हैं, कक्षा 7 के बच्चे हैं ये, ठीक है। और उनके मैथ्स के टीचर उनको पढ़ा रही थी, और उसी के दौरान उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा, ठीक है। उन्होंने बोला, टीचर ने बोला राजन को कि भाई आप कोई एक नंबर सोच लो अपने मन में, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आप सोचते जाइए उसको, ठीक है। अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लीजिए, कोई भी, ठीक है, नेचुरल नंबर सोचिए कोई भी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को 3 से। तो सबसे पहले कोई नंबर आपने सोच लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके अपने मन में ही सोचना है, बताना नहीं है किसी को। क्या आंसर आता है? मल्टीप्लाई कर लिया सबने, उस नंबर को 3 से गुणा करना है, गुणन करना है। जो आपने नंबर सोचा था उसको 3 से गुणा कीजिए, मन मन में करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें 4 जोड़ दीजिए, ऐड 4, ठीक है। जो उस नंबर की और 3 की गुणा आई, उसको हम उसमें 4 ऐड कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद टीचर ने क्या बोला कि अपना नंबर शेयर कीजिए, जो आपका फाइनल आंसर आया है वो बताना है आपको। तो फाइनल आंसर मान लीजिए आपका अलग आया होगा, जरूरी नहीं है 19 ही आया हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने राजन से पूछा कि भाई क्या आंसर आया आपका, उसने बोला मेरा आया 19, ठीक है। राजन ने अपना आंसर बता दिया कि 19 आ गया। तो उसके बाद एकदम से टीचर ने बोल दिया कि आपने जो संख्या सोची थी, आपने जो नंबर सोचा था वो क्या है, वो 5 था, ठीक है। ये कोई चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है बच्चों, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। लेकिन यहाँ पे फैजान और राजन काफी हैरान हुए,
काफी सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ये ट्रिक पता नहीं थी, उनको नहीं पता कि ये कैसे किया टीचर ने। तो अब यही हम सीखेंगे, इस चीज का खुलासा आपके सामने होने वाला है, तो ध्यान से आप देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और उसी के लिए हम सबसे पहले ये सोचेंगे, देखिए इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ चीजों का हम पता लगाने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप पता लगा सकते हैं, तो इसलिए आपको इक्वेशंस आना चाहिए, ठीक है। अब हर किसी को जानना था कि भाई वो नंबर आया कैसे, कहां से आया, ठीक है, पता कैसे लगा। सब बच्चों को पता तो नहीं लग पाया, लेकिन टीचर को कैसे पता, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर दिया, आप एक नंबर लीजिए कोई भी, ये इसकी ट्रिक है बच्चों, मैं बताता हूं कैसे ये गेम काम करता है, और यही हम यहाँ पे सीखेंगे। अब कोई भी नंबर आप लेंगे, जैसे 1 से लेके 1 2 3, कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप लेंगे, 1 2 3 4, कोई भी 1000 इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, इनके बीच में कोई भी आप नंबर ले लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोई ऐसा ही नंबर चूज करेंगे जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो उसके बाद आपने कोई भी नंबर चूज किया, तो हम मान लेते हैं उस नंबर को x। क्या मान लिया? x। x क्या है बच्चों? अभी हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सोच लीजिए, अभी आपने x मान लिया, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x की जगह आपका वो नंबर 4 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है, या फिर 150 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। तो इसीलिए हमने x मान लिया, ताकि x की जगह आप, हर बच्चे ने अलग अलग नंबर सोचा होगा, तो हर बच्चे अपने हिसाब से वो नंबर इसमें रख सके, पुट कर सके x की जगह। उसके बाद वी कैन ऑल्सो यूज द लेटर्स लाइक YS, कोई भी अल्फाबेट यूज कर लीजिए, जरूरी नहीं है बच्चों आप x ही यूज करेंगे। हमने x यूज किया है यहाँ पे, आप अगर y यूज करता है, कोई s यूज करता है, कोई a यूज करता है, कोई m यूज करता है, एक ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब के सब ये वेरिएबल होते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस चीज को हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, कोई अल्फाबेट अगर यूज करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं जो हमने सोची है, ठीक है। किसी बच्चे ने, मान लो हमने y रख लिया, y ले लिया, यहाँ पे y की जगह किसी बच्चे ने सोचा है नंबर 15, तो आप y की जगह 15 रख सकते हैं समय आने पे। और किसी बच्चे ने सोचा है 20, तो y की जगह 20 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है वेरिएबल, मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए x रखा। अब क्या कर सकते हैं, जब आपने उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो टीचर ने भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी नंबर मुझे नहीं पता, अभी तो मैंने x मान लिया, जो आपने सोचा होगा नंबर वो x मान लिया। उसके बाद टीचर को मिला प्रोडक्ट 3x, और आपके पास एक्चुअल नंबर था। उसके बाद 4 जोड़ा उसमें नंबर में, 4 ऐड हुआ, और जो हमारे पास फाइनल नंबर आया वो आया 3x + 4, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन आई है हमारे पास, अभी इक्वेशन नहीं बनी है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। जब तक इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा इक्वेशन नहीं बनेगी, वो समीकरण नहीं बनेगा। तो दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो नंबर आपने सोचा उसको मैंने x मान लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 4 जोड़ दिया, तो 3 × x + 4 ये आ गया। उसके बाद टीचर ने बोला था, याद होगा आपको, कि फाइनल नंबर आपको बताना है ना। तो राजन ने क्या किया, अपना फाइनल नंबर बता दिया, और 19 उसका फाइनल आंसर आया था। टीचर ने क्या किया, इसको इक्वल रख दिया, इसके बराबर रख दिया, और बराबर जब रखा तो ये बन गया 3x + 4 = 19। और अब इसको बोल सकते हैं, ये बन गई एक इक्वेशन। क्या बन गई? इक्वेशन। तो अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप इस गेम को समझ सकते हैं। अब यही इक्वेशन हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, एकदम से आपको देखिए सारी चीज नहीं आ जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो पहले एक स्टेप आप सीखिए कि हमने इक्वेशन कैसे बनाई, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उससे इक्वेशन बना दी, और यहीं से अब आपका आंसर आएगा। जो ओरिजिनल नंबर आपने सोचा था वो आएगा, x की जो वैल्यू निकालेंगे ना हम, x की जो वैल्यू निकालेंगे वही आपका ओरिजिनल नंबर होगा। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये समीकरण होता है
वो क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन यानी समीकरण। ये है सवाल, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। When an expression is equal to a quantity which may be constant or other expression is known as equation। अभी मैंने बताया था आपको, याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे सिर्फ इसकी 3x प्लस 4 की, तो ये इक्वेशन नहीं था, मैंने बोला था ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वेशन कब बनेगा, इक्वेशन ये तब बना जब हमने इसको 19 के बराबर रख दिया, मतलब जब हमारे पास ये इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है, इक्वल टू का साइन आ गया और दोनों तरफ या तो हमारी एक्सप्रेशन सी हो जाएंगी या एक तरफ एक्सप्रेशन एक तरफ आपका कोई कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, अब ये समझेंगे। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज हैं अलग अलग, इसको भी अब समझ लेंगे थोड़ा डिटेल में, चलिए चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम क्या डिस्कस करने वाले थे कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इनको समझ लेते हैं। वेरिएबल बच्चों यानी चर, इसको हिंदी में चर बोलते हैं और इसको अचर बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है ये समझते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि कुछ आपके दोस्त रहे होंगे बचपन से, ठीक है, कुछ दोस्त बचपन से रहे होंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे दोस्त अभी तक है, कुछ भाई आपके छूट भी गए होंगे दोस्त और कुछ नए भी बने होंगे। तो अब क्या होता है कई बार कि भाई जब आपको जरूरत पड़ती है तो भाई वो लोग काम नहीं आते, साथ नहीं रहते, आपका काम नहीं करते, या फिर जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो एकदम से बदल जाएंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे कर करके अगर कोई बदल जाता है, कोई चीज बदल जाती है, तो उसको मैथमेटिक्स में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। जो भी अल्फाबेट्स हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये बदल कैसे जाते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने माना ए, मैंने माना ए, उसके बाद अगर ए मैंने मान लिया, ये क्या है, वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल, अब मान लो तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों ने कोई नंबर सोचा, अपने मन में सोचिए बच्चों, ठीक है। तीन बच्चों ने कोई नंबर सोचा, मान लीजिए एक है रवि, रवि ने सोचा कि भाई मेरा नंबर है 5, तो मैंने एक ही जगह 5 रख दिया, ठीक है। एक है अमन, उसने बोला कि मेरा नंबर तो भाई 8 है, तो मैंने 8 रख दिया, ठीक है। तो तीसरा कोई भी रंजन है, उसने सोचा कि मेरा नंबर है 155। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फाबेट एक ही है ना, लेकिन तीन अलग अलग वैल्यू में उसको लिख सकता हूं उसके बराबर। तो अल्फाबेट मतलब जो वेरिएबल है उसका मतलब ही यही होता है कि इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कभी भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया वेरिएबल का एग्जाम्पल, वेरिएबल यानी चर। अब अचर की बात आती है तो ये हो जाते हैं नंबर, ठीक है। जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट जो कभी ना बदले, जो हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा वैसा ही दिखे, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो कांस्टेंट क्या हुआ, जैसे 3 है, 3 हमेशा 3 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 3 रहेगी, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है। आप देश के किसी भी कोने में जाओगे 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 10 है, तो 10 हमेशा 10 रहेगा, वो कभी 15 नहीं हो जाएगा, उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, तो इसीलिए इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये चीज समझ गए। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है,
ये आपको यहां से पता लगेगा। नोट कर लीजिए इसको एक बार। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद सबसे पहली टर्म आपके पास क्या आई थी? एक्सप्रेशन। क्या आई थी? एक्सप्रेशन। क्या होता है एक्सप्रेशन? इसको बोलते हैं व्यंजक। ठीक है, व्यंजक बोलते हैं इसको। अब क्या कैसे बनता है, सबसे पहले तो वो समझेंगे कैसे बनता है। तो जो हमने अभी सीखा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों से मिलके हम बनाएंगे आपकी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 3x प्लस 4 क्या है? ये हमारी एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल के जो साथ होता है, ठीक है, वेरिएबल x है, इसके साथ है 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो या तो हम इसको लिख दें 3 इंटू एक्स या फिर 3x, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लीकेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार। अगर वेरिएबल के साथ हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9 इंटू वाई है, तो इसको हम 9y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपको वेरिएबल के साथ दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट। इसको एल्जेब्रिक कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्जेब्रिक कोफिशिएंट इसको बोल देते हैं, यानी गुणांक। हिंदी में इसको गुणांक बोलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों से मिलके क्या बनता है? आपकी एक्सप्रेशन। अगर हम इक्वेशन की बात करें, देखिए एक्सप्रेशन समझ गए आप। अब चलते हैं वापस, और अब हम अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो जहां पे क्या हो जाए, दोबारा से ध्यान से समझना इसको। जब एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, इक्वल टू किसी चीज के बराबर होता है, या तो कोई क्वांटिटी हो, क्वांटिटी कोई नंबर हो जाएगा। ठीक है, 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। विच में बी अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट अभी हमने समझा, कांस्टेंट क्या होता है? जो कभी चेंज ना हो, अचर। और अदर एक्सप्रेशन, या फिर दूसरी एक्सप्रेशन के बराबर हम उसको रखें, तो उसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। अब बहुत सारी इक्वेशन आप आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन थी। और जब ये कांस्टेंट 19 के इक्वल हुई तो हमने क्या बोल दिया? इसको इक्वेशन बोल दिया बच्चों। तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू रही होगी? अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 रही होगी, ठीक है, एक्स किसी बच्चे ने 1 माना होगा कोई नंबर स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी हम मुद्दे से भटके नहीं है, वही है जो हमने गेम खेला था स्टार्टिंग में कि भाई नंबर कैसे पता लगा टीचर को, तो वही हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने 1 सोचा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सोच के देखिए। यहाँ पे क्या किया हमने, देखिए 3x प्लस 4 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रही होगी तो 3 इंटू 1 प्लस 4, और 3 इंटू 1 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, इस प्लस आप 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो जो जब अल्टीमेटली बच्चा 7 बताता है आंसर, तो उसका मतलब उसने x की वैल्यू 1 सोची होगी। ये हमें निकालना है। ये किससे निकालेंगे? इक्वेशन की मदद से निकालेंगे। चलिए, जब राजन ने क्या सोचा? राजन ने सोचा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 सोची उसने, यानी 3x प्लस 4 का मतलब है 3 इंटू 5, है ना। 3 को उसने 5 से गुणा किया होगा तो कितना आएगा भाई? 15। 15 में 4 जोड़ा होगा तो 19 आया होगा, है ना। इसी से हमने
x की वैल्यू यहाँ पे निकाली होगी। तो अब समझते हैं इक्वेशन क्या होती है, समीकरण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स मतलब क्या होते हैं समीकरण में, जो अलग अलग चीज आपको यहाँ पे दी होंगी उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी के साथ आ जाता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन। अब एक इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं वो समझिए। तो एक सबसे पहले तो कोफिशिएंट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। गुणांक इसको बोलते हैं, कोफिशिएंट यानी गुणांक। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल, चर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कांस्टेंट यानी अचर। ये सारी चीज हम समझ चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको व्यंजक बोलते हैं हम, टर्म क्या होता है, इसको पद बोलेंगे, ठीक है। व्यंजक, और ये हो गया समीकरण। अब देखिए आपको यहाँ पे एरो बना के दिखाया गया है, ठीक है। तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए तो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो। इसमें कोफिशिएंट किसको बताया गया है, ये जो 3 है ना, ये 3 इसको बोला गया है कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो 3 है इसका कोफिशिएंट है, ये x एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, ये लिख देता हूं मैं, x एक वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट ये 3 है। इतना समझ में आया। अब अगर मैं इसकी बात करूं 3x, ये पूरी की पूरी कोफिशिएंट और वेरिएबल के साथ इसको एक टर्म बोलेंगे, या फिर दूसरी टर्म ये जो कांस्टेंट है 4 इसको भी एक टर्म बोलेंगे, पद बोलेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे जो 4 आपको दिख रहा है, ये 4 ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ना कभी, इसीलिए ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये 19 भी क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, समझ में आया। और अगर मैं इसकी बात करूं 3x + 4, ये एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, ठीक है। अभी तक इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सप्रेशन। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो जब इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है तो ये बन जाती है इक्वेशन। जैसे 3x + 4 एक्सप्रेशन था और हमने इक्वल टू 19 इसको बना दिया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशन। देखिए इसके सारे कंपोनेंट्स हमने पता लगा लिए हैं, डिटेल में डिस्कस किया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी जो टर्म्स इसमें यूज होंगी ना, वो हमने आज सीखने की कोशिश की है। अगले सेशन में जो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो गेम हमने खेला था, उसका आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले जो ये बेसिक टर्म्स सब बहुत ही जरूरी हैं इस चीज को सीखने के लिए। कौन सी टर्म्स है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, और आपका इक्वेशन क्या होती है। फिर ये अलग अलग जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, इनको डिटेल में थोड़ा आप स्टडी करके आएंगे और अच्छे से घर पे रिवाइज करेंगे जो आपने यहाँ पे पढ़ा है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।